हाँ सरदार। जहाज पर कब्जा कर लो। ठीक है सरदार। खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है। इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा। हमें हिंदुस्तान के इस खून की सौगंध है मोहन। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई कलाकार आए और चले गए, पर एक कलाकार ऐसे भी आए जिसने फिल्म इंडस्ट्रीज का चेहरा ही बदल दिया। उनके अदाकारी से एक्टिंग की नई परिभाषा की जन्म हुआ। उस महान शख्स ने यह साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। जी हाँ, आपकी अपनी चैनल भारत दर्शन विथ राजा में मैं राजा आपको सुनाने जा रहा हूँ दास्तान दिलीप साहब की। दिलीप कुमार वो महान एक्टर हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जानकर आपको हैरानी होगी, हिंदी सिनेमा का शोम्यान राज कपूर और दिलीप साहब बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद दिलीप साहब के परिवार मुंबई चले आए और वहीं पर बसने लगे। 17 साल की उम्र में दिलीप साहब ने मुंबई छोड़ के पुणे चले गए। पुणे आने के बाद उन्होंने एक कैंटीन के बाहर सैंडविच स्टॉल लगाया और कमाना शुरू कर दिए। जब उन्होंने ये काम शुरू किए तब किसी को बताया नहीं कि वो अमीर घराने से आए हैं। उनके पिताजी का व्यापार केंद्र पेशावर हुआ करता था। उस वक्त की महान अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नज़र दिलीप कुमार पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर देविका रानी ने दिलीप साहब को बॉम्बे टॉकीज में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर रखा। देविका रानी के कहने पर 1944 में फिल्म ज्वार भट्टा में पहली बार एक्टिंग की दिलीप साहब। साथ ही उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिए। नाम बदलने की सलाह उन्हें देविका रानी ने ही दी थी। शायद ये गलती हो सकती है, पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें हॉलीवुड फिल्म की ऑफर हुई थी और दिलीप साहब ने उस फिल्म में काम करने को मना कर दिए थे। फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसी फिल्म को 1963 में सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिली थी। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई और दिलीप साहब पहला एक्टर थे जिन्हें सबसे पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला था। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 7 बार जिसने हासिल किया वो भी दिलीप साहब ही थे। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूट पाया। उस वक्त दिलीप साहब ही वो एक्टर थे जो सबसे ज़्यादा फीस लेते थे। बताया जाता है कि करीब करीब 1 लाख रुपए लेते थे। अगर इनकी तुलना आज की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टिंग गॉड रजनीकांत से हो सकती है। उस वक्त उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और दिलीप साहब की डिप्रेशन के पीछे भी यही वजह थी। दिलीप कुमार अशोक कुमार को अपना गुरु मानते थे। जब ऑल इंडिया सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री हुई तब दिलीप साहब की फिल्म फ्लॉप होने लगी थी, इसीलिए उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। पर उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब उन्होंने 1981 में एंट्री ली तो एक बार फिर से अपना जादू पेश कर लिया, पर इस बार दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाने शुरू कर दिए थे। क्रांति, मसाल, धर्म अधिकारी, कानून अपना अपना, सौदागर, यह वो फिल्म है जिसमें दिलीप साहब कैरेक्टर रोल निभाए और आज भी यह फिल्म जब टीवी पर चलाए जाते हैं तो लोग बड़े ही प्यार से देखते हैं। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम दिलीप कुमार की आज तक की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे,
पर दिलीप साहब ने एक इंडियन एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आशा भोसले, कुमार सानू, ऋतिक रोशन, सुनील दत्त, जगदीश राज ने भी बनाए हैं। 1967 की फिल्म राम और श्याम में डबल रोल कैरेक्टर का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म में दिलीप साहब डबल रोल की कैरेक्टर निभाए थे। कहानी यह थी, राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई थे जो बचपन में ही अलग हो जाते हैं और बड़े होने पर मिल जाते हैं। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबको पता है उनका पहला प्यार मधुबाला थी। इन दोनों की लव स्टोरी 7 साल तक चली, पर एक दौर ऐसा भी आया जब एक साथ सेट पर होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के आवास दोनों को बहुत समझाते थे, पर दोनों ने एक साथ ना रहने का फैसला ही कर लिए थे। उस फिल्म में जो सबसे ज्यादा रोमांटिक सीन है वो इसी हालात में शूट हुआ था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई और 1966 में दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि 1981 में उन्होंने इसीलिए दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें सायरा से बच्चा नसीब नहीं हुआ, पर दूसरी शादी के बाद भी उन्हें बच्चों का सुख प्राप्त नहीं हो सका। फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर की अवार्ड जीतने वाले दिलीप कुमार को फिल्म फेयर द्वारा 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। उसके बाद 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने दिलीप साहब पर 4 चांद लगा दिए। यह फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इसी साल पाकिस्तान ने अपनी देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने इम्तियाज से भी दिलीप साहब को सम्मानित किया। 2000 से 2006 के बीच में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। 7 जुलाई 2021 को मुंबई की हिंदुजा हॉस्पिटल में दिलीप साहब की मौत हो गई। दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी वो महान एक्टर, ट्रेजेडी किंग यूसुफ खान उर्फ दिलीप साहब की जीवन की छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मैं राजा आप सबसे विदाई लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।